आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कैरियर्स हैं बायोलॉजी रखने के बाद हम किन किन कैरियर्स के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और अपनी बुक ज़रूर ओपन कीजिएगा साथ। तो चलेंगे, सबसे पहले हम एफएससी करने रखने के बाद जिन जिन कैरियर्स के अंदर हम जा सकते हैं उनकी लिस्ट है और उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो आपकी बुक के अंदर दी गई है उसी के हिसाब से यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी यानी एमबीबीएस। ठीक है, एमबीबीएस किस चीज़ का एब्रीवेशन है हमारे पास, एमबीबीएस किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, एमबीबीएस हमारे पास असल में होता गया है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, एमबीबीएस इज एब्रीवेशन ऑफ बैचलर एंड मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो इट डील एंड डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इसने किस चीज़ को डील करना है, इसने डायग्नोज करना है, क्या तशखीस करनी है बीमारियों की, या है कि बीमारी है कौन सी। ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट इलाज करना है कि बीमारी को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सर्जरी के अंदर हमारे पास जितने भी डिफेक्टिव पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, उनको रिपेयर किया जाता है। ठीक है, या उनको रिप्लेस कर दिया जाता है एक एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर। ठीक है, और रिमूव किया जाता है या उसे टोटली ही बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। जो दूसरा हमारे पास है ना, वो हमारे पास है डेंटिस्ट्री। ठीक है, डेंटिस्ट्री हमारे पास क्या होती है। ठीक है, ये दांतों की सर्जरी वगैरह या दांतों का जो ट्रीटमेंट है, जितने भी डिजीज़ हैं दांतों के रिलेटेड, टीथ के रिलेटेड। ठीक है, स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि डेंटिस्ट्री किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज है। तो ये बात याद रखिएगा कि डेंटिस्ट्री हमारे पास स्पेशलाइज होती है ओरल हेल्थ के लिए। ये किस चीज़ को डायग्नोज करती है, दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़। किस किस चीज़ को, ये डेंटल डिजीज जो दांतों की डिजीज़ है ना, ठीक है, डेंटिस्ट्री उसके लिए स्पेशल। जो बीडीएस है ना, ठीक है, ये एब्रीवेशन हमारे पास है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, दांतों की सर्जरी के लिए ये और इस दुनिया के अंदर सबसे महंगा इलाज भी दांतों का ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है वो फार्माकोलॉजी आ जाती है, जिसे हम फार्म डी भी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इस ब्रांच के अंदर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आया कि हम जो मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं वो किस तरह ह्यूमन बॉडी के ऊपर जाके इम्पेक्ट करेगी, इफ़ेक्ट करेगी, और न्यू जो मेडिकेशन है वो हम डिस्कवर करने की ये स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोथेरापी। ठीक है, इसे पंजाबी में हम मालचिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसे डीपीटी बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी। इसका पाकिस्तान में तो बेशक स्कोप नहीं है, लेकिन अब्रॉड के अंदर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है कि फिजियोथेरापी असल में है क्या, इट इज़ अ थेरापी। ये क्या है, थेरापी है। ठीक है, ये यूज़ की जाती है, इट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट, यानी कि जितनी भी हमारे पास फिजिकल मूवमेंट वगैरह हैं बॉडीज़ की, ठीक है, अगर वो ठीक नहीं हो रही तो उनको थेरापी के ज़रिए, या इसको मसाज भी बोलते हैं, ये बात याद रखें, मसाज के ज़रिए, ठीक है, उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, ताकि जितने भी हमारे पास इंजरी पार्ट्स हैं या डिजीज्ड पार्ट हैं, ठीक है, उनकी अगर फिजिकल मूवमेंट्स नहीं सही हो रही तो उनको थेरापी या मसाज के ज़रिए से दोबारा उनके मूवमेंट अपने पोजीशन पर लाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो ये डिग्री इन फिजिकल थेरापी और फिजियोथेरापी, ठीक है, ये 4 साल या 5 साल की अब होती है। ठीक है, और जो साइड बॉक्स आपकी बुक पे बना हुआ है, ठीक है, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उस बॉक्स के अंदर हमारे पास वेटरनरी मेडिसिन है। ठीक है, मैंने डीवीएम लिखा हुआ है, डीवीएम इज़ एब्रीवेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਡੀਪੀਐਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ट्रीटमेंट ਤੇ डायग्नोस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सर्जरी वगैरह। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस है हमारे माहौल के या अंदर जितनी भी आलूदगी वगैरह, पोल्यूशन वगैरह को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास या नेचुरल रिसोर्स जितने भी हमारे पास उनको सेव करने की ये जितनी भी स्टडी है वो इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर आएगी। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, ये हमारे पास मेजर फील्ड भी है। ठीक है,
बायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस वगैरह हो गया, अमीबा हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हमें आम आँख से तो नज़र नहीं आती लेकिन हमारे बॉडी के ऊपर इनका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। लाइक ये डिजीज़ वगैरह भी काज कर सकते हैं और हमारे लिए बेनिफिट भी होते हैं। उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग आ जाता है, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, ये प्रोवाइड सपोर्ट करती है टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशन, ठीक है। जेनेटिक कंडीशन यानी विरासती कंडीशन, यानी कि विरासत के अंदर जो खसूसियात वालदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि कोई बीमारियां भी ऐसी हैं जो कि विरासत के अंदर यानी कि वालदैन से औलाद के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। ये उसके को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन एंड डाइट्स आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डाइट्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डाइट्स यानी कि हमने खुराक खानी है, कितनी खानी है, क्या खाना है, किस वक्त खाना है, कितनी मकदार में खानी, ठीक है। इस सब को यानी अपनी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कितनी डाइट हमें खानी चाहिए, कौन सी डाइट खानी चाहिए, सारी के सारी डिस्कशन हम न्यूट्रिशन के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ आ जाता है। जब भी पब्लिक का लफ्ज़ बोला जाता है तो फिर पूरी कम्युनिटी का वर्ड आ जाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम कम्युनिटी की हेल्थ को डिस्कस करेंगे। इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। थ्रू एजुकेशन के ज़रिए इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग के ज़रिए या रिसर्च के ज़रिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग है। ये बहुत स्कोप इसका इंक्रीज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और आने वाले 4 सालों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अंदर हम करते क्या हैं, इसके अंदर हम जितने भी मेडिकल के अंदर इक्विपमेंट्स यानी आलात वगैरह बनते हैं मेडिकल सर्जरी के लिए, या जितने भी मेडिकल के आलात हैं उन सब को बनाते हैं और डिज़ाइन देते हैं इस फील्ड के अंदर। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, यानी कि जितना भी हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा है, ठीक है, उसका एनालिसिस करना होता है। हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ये था साइड बॉक्स हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बायोलॉजी रख ली है एफएससी के बाद तो आपको कितने परसेंटेज के हिसाब से किस फील्ड के अंदर इंटर होना चाहिए, ठीक है। जो कि हमारा बहुत सा बड़ा मेन मसला होता है कि आया कि हमारे पास इतने परसेंटेज मार्क्स आ गए हैं तो हम किस फील्ड के अंदर जाएं, जो कौन सा फील्ड हमारे लिए बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास देखें आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अगर आपने इस डिपार्टमेंट के अंदर इंटर होना है तो आपको बीएस ज़ूलॉजी कर लेनी चाहिए या बीएस फिशरीज या एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर भी असल में पानी के कल्चर, एक्वा जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा उसको आपने वाटर से रिलेट कर लेना कि ये पानी से रिलेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है। यानी कि जितनी भी क्रॉप की प्रोडक्शन है वो किस तरह इंक्रीज़ की जा सकती है, ठीक है। उसको किस तरह मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह फसलों को बीमारियों से बचाया जा सकता है, ये सारी की सारी स्टडी हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। उसके बाद हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि जो एनिमल्स की ब्रीडिंग करवा के जितने भी हमारे पास अच्छे मतलब के होते हैं ना एनिमल्स, अच्छी वैरायटीज़ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग करवा के उनकी नस्ल को बढ़ाया जाता है यार, ठीक है। इम्प्रूव करवाई जाती है उनकी क्वालिटी, यानी कि जीन्स के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए भी, ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर आ जाता है, जहाँ पे भी वर्ड हॉर्टिकल्चर देखे इसने कल्टीवेट्स करवाना है, किस किस चीज़ को, फ्रूट्स को कल्टीवेट्स करवाएगी, वेजिटेबल को कल्टीवेट्स करवाएगी और फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट्री, ठीक है, जंगलात को, ठीक है। यानी कि इसने मैनेज करना है, कंजर्व महफूज करना है जंगलात को, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ को। नेक्स्ट हमारे पास फार्मिंग आ जाता है, फार्म वगैरह बनाने हैं, ठीक है। एनिमल्स की बना लो, फ्रूट्स की बना लो, वेजिटेबल्स की बना लो, पोल्ट्री की बना लो, इन सब फार्म्स को प्रिपेयर करना है, किस तरह उसको बनाया जाए, किस तरह उनकी केयर की जाए, किस तरह क्रॉप किया जाए वेजिटेबल्स को, या किस तरह एनिमल्स को रेज़ किया, ये सारी की सारी चीज़ें हम फार्मिंग के अंदर ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच होती है कि जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये मेडिसिन के अंदर भी यूज़ हो रहा है, मेडिकल के शोबे के अंदर भी यूज़ हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबे में भी यूज़ हो रहा है, एज वेल एज एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ किया जाता है,
टू डिवेल्प प्रोडक्ट्स, ठीक है, कोई भी अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी पसंदीदा, एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए मेडिसिन के शोबे के अंदर एग्रीकल्चर या बहुत से और भी हैं जिसके अंदर बायोलॉजी। उसके बाद फोरेंसिक आ जाता है। देखिए फोरेंसिक, आप लोगों ने फोरेंसिक लैब का तो लफ्ज़ सुना ही होगा, या फोरेंसिक लैब के बारे में सुना। फोरेंसिक लैब वो लैब होती है जहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह किए जाते हैं, ठीक है, नहीं जितनी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे की जाती है। लाइक कोई भी हमारे पास क्रिमिनल आ गया, ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट्स इस तरह यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हैं, उनको यहाँ से उठाना है, ठीक है, तो ये सारे का सारा काम फोरेंसिक के अंदर आ जाता है। जो भी हमारे पास मतलब कि इस शोबे के अंदर जाना चाहिए उसके लिए ये डिग्री रिक्वायर होती है। और काफ़ी बच्चों को शौक़ होता है कि वो पोस्टमार्टम की लैब के अंदर जाए, वहाँ पे वर्क करे, तो उसको ये कर लेनी चाहिए, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने एक समरी लिखी हुई है, इस समरी को अब हम समझ लेते हैं। सारे के सारे बायोलॉजी जो को कैरियर्स है, और मैं लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगा कि हमें किस किस कैरियर के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मेडिसिन एंड सर्जरी आ जाता है, जिसे हम MBBS बोलते हैं, जो कि डायग्नोज एंड ट्रीट करता है डिजीज़ों को। उसके बाद डेंटिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, यानी BDS, दांतों की जितनी भी डिजीज़ हैं, सर्जरी वगैरह है, ठीक है। उसके बाद फार्माकोलॉजी आ जाएगा हमारे पास, यानी कि किस तरह बॉडी के ऊपर जाके ड्रग या मेडिकेशन इफ़ेक्ट करती हैं और किस तरह न्यू बनाई जा सकती हैं। उसके बाद वेटरनरी मेडिसिन, जानवरों का डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरापी, जिसे हम मालशिया बोलते हैं, या डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी, पेशेंट्स की फिजिकल मूवमेंट को इसमें केयर करना होता है। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर हमने पोल्यूशन को रिड्यूस करना होता है या कम करना होता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने रिसर्च करनी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर हमने वरासी जितनी भी डिजीज़ या वरासी जितने भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डिस्कस करना होता है, जो कि वालिदैन से औलाद के अंदर मुंतकिल होते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइट्स आ गया, ठीक है, ये इसने हमारे पास प्रॉपर डाइट्स वगैरह या हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स के बारे में, यानी कितनी खुराक खानी चाहिए, कितनी किस वक्त खानी चाहिए, ये सब इन चीज़ों को डिस्कस करना है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ, यानी कि इसने पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करना थ्रू एजुकेशन कर सकते हैं, थ्रू रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ गया, ठीक है, यानी कि जिसने मेडिकल के आलात वगैरह बनाने होते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ गया, जिसने एनालिसिस करना हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा वो, ठीक है। फिशरीज़ आ गया, मछलियों का जो फॉर्म वगैरह होते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर आ गया, जिसने क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना है। एनिमल हस्बेंड्री आ गया, जिसने इम्प्रूव करवानी होती है ब्रीडिंग को, ठीक है, जानवरों की ब्रीडिंग वगैरह को। हॉर्टिकल्चर आ गया, कल्टीवेट्स करवाना फ्रूट्स को, वेजिटेबल या फ्लावर्स वगैरह को। फॉरेस्ट्री आ गया, ठीक है, जिसने हमारे पास मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट करवाने। ये सारे के सारे जितने भी नोट्स हैं ये व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर दिए गए हैं, और व्हाट्सएप का चैनल का जो लिंक है वो यूट्यूब के बायो के अंदर दिया गया है, तो वहाँ से आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मिंग आ गया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोरेंसिक आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, या जितने भी हमारे पास पोस्टमार्टम लैब वगैरह, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा और है, मैंने सिर्फ 2-4 ही लिखी हैं। लाइक न्यूरो साइंस हो गया, जिस ब्रेन की स्टडी हम करते हैं। डर्मेटोलॉजी हो गया, जिसके अंदर हम स्किन या जिल्द वगैरह की डिसीज़ वगैरह के ऊपर पढ़ते हैं। ऑप्टोमेट्री हो गया, आँखों के बारे में, ठीक है। MLT हो गया, जिसके अंदर हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी जितने भी टेस्ट वगैरह लैब के अंदर होते हैं उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। नर्सिंग हो गया, जीनोमिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, BSOT हो गया, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को सुजेशन दूँ, अगर तो आप लोगों के 90% मार्क्स आ जाते हैं ना, तो आप लोगों को सुजेशन यही दूंगा 90% प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप MBBS ही चूज़ करें, MBBS के अंदर ही जाएँ, ठीक है, ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। और अगर आप लोगों के 90 से मतलब कि 88 या 89 90 ही हैं, ठीक है, अब BDS का भी स्कोप, मतलब स्कोप के साथ साथ मेरिट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इंक्रीज़ हो रहा है। अभी रिसेंटली MBBS का जो इस साल मेरिट क्लोज हुआ वो 93 पे क्लोज हुआ, जबकि लास्ट टाइम पिछले साल जो क्लोज हुआ था वो 94 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। और BDS का भी इसी के साथ साथ 93 और 94 ही रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर फार्माकोलॉजी या फार्मेसी के अंदर आप लोगों ने जाना है तो इसका अगर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का देखा जाए तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका मेरिट 88 आ जाता है, 89 आ जाता है, 87 आ जाता है, ठीक है।
बट अगर आप लोगों ने प्राइवेट करना है तो फार्मेसी आप प्राइवेट, अगर आपके 65% प्लस मार्क्स हैं तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, मतलब कि ये भी फील्ड। वेटरनरी मेडिसिन डॉक्टर DVM जिसे बोलते हैं, अब अगर इसका इसको मेरिट वगैरह देखा जाए तो इसका रिसेंटली जो मेरिट क्लोज हुआ है वो ऑलमोस्ट 75 या 80 के करीब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्लोज हुआ है। फिजियोथेरापी DPT, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को सजेशन दूँ ना, मैं आप लोगों को MBBS, ठीक है, उसके बाद BDS फार्माकोलॉजी, अगर तो बॉयज़ हैं तो बॉयज़ वेटरनरी मेडिसिन के अंदर जाएं, ठीक है। इसका अब्रॉड के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी स्कोप है। फिजियोथेरापी अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो फिजियोथेरापी कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये सारी की सारी ऊपर से छोड़ दें, ठीक है। ये जितनी भी है ना, ये न्यूट्रिशन एंड डाइट्स अगर गर्ल्स करना चाहती हैं तो वो कर लें। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाले सालों के अंदर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद ये सारी के सारी छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएँ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर चले जाएँ, ठीक है। और उसके बाद जो बॉयज़ वगैरह अगर वो जाना चाहते हैं तो वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर चले जाएँ, या नीचे जितनी भी मैंने लिखी है ना, इनमें से किसी के अंदर भी आपका होता है ना तो इसके अंदर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।